स्विस बैंक की जो रिपोर्ट 14 वर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पैसा बढ़ा है तो स्विस बैंक के अंदर इस वक्त बढ़ा हुआ है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक के अकाउंट में स्विस फेडरल बैंक ने खुद ने जो अपना वार्षिक आंकड़े देते हैं वो बात का खुलासा किया है। हम लोगों की मांग है कि ये जेपीसी के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ये जेपीसी क्यों नहीं करवा रही? जेपीसी के माध्यम से देश जानना चाहता है कि ये जो घोटाला किया है, यह अवैध पैसा, काला धन अडानी समूह के अंदर आया है, ये किसका काला धन है? हम लोग ये जानना चाहते हैं ये सेल कंपनियां किनकी है। नरेंद्र मोदी जी ईडी, सीबीआई के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और जो उनसे सहमत नहीं है उनको दबा रहे हैं और उसी ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं से अपने मित्र अडानी की मदद कर रहे हैं। क्या यह जायज है? यह देश जानना चाहता है। 1992 के अंदर इस देश के अंदर हर्षद मेहता के संदर्भ में जेपीसी बनी। 2001 में केतन पारेख के घोटाले के लिए जेपीसी बनी। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वो जेपीसी का गठन किया है। तो अब ये देश के अंदर से क्या हालात बन गए हैं, क्या मंशा और मकसद है नरेंद्र मोदी जी का कि ये जेपीसी नहीं बना रही? ये देश जानना चाह रहा है। ये देश जानना चाह रहा है कि अडानी जी क्या नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते क्या है? क्या ये देश का हक और अधिकार नहीं है? जो ये धोखाधड़ी हुई है उसमें सेबी जैसे संस्था चुप क्यों है? सेबी संस्था का रोल जो है अटकानी पड़ी। ये 9 साल की सरकार में करोड़ों भारतवासी एपीएल से बीपीएल हुए। पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग 5 करोड़ भारतवासी एपीएल से बीपीएल हुए। हम इस बात में किसी के खिलाफ नहीं है कि 609वां स्थान पूरे दुनिया के अंदर किसी पूंजीपति का होए और वह स्थान दूसरा क्यों आया, पर वह दूसरा स्थान आने की कीमत जो हम देशवासी चुका रहे हैं, हमारे कानून के साथ, हमारी एजेंसीज के साथ जो दुरुपयोग कर कर, हमारे धन का दुरुपयोग कर कर, देश के जो नियम और कानून का दुरुपयोग कर कर वो 609 स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आया। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी असहमत है। और एक कि जेपीसी के अंदर ये बात साफ उल्लेखित थी कि अडानी समूह जो शेयर बाजार के अंदर जो प्राइस है उसके अंदर गैर कानूनी ढंग के अंदर उनको वो शामिल थे, उसके बावजूद भी वित्त मंत्रालय ने उन पर नजर क्यों नहीं रखी और आज वित्त मंत्रालय उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? ये सवाल देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से। केंद्र सरकार या कोई सरकार पहले अपनी पॉलिसी घोषित करते हैं और उसके बाद में कंपनीज या उसका लाभार्थी उससे के संदर्भ में फैसला लेती है, पर अब देश के अंदर स्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत है। 14 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार
पॉलिसी घोषणा करने से पहले अडानी जी की घोषणा होती है कि 50 बिलियन डॉलर का निवेश वो ग्रीन एनर्जी के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर करेंगे। और उसके बाद में अपने मित्र के लिए नरेंद्र मोदी जी 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय यह घोषणा करता है, उनकी मदद करने के लिए घोषणा करता है 19,744 करोड़ रुपए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी दी जाती है। जो उनकी सहयोगी कंपनी टोटल एनर्जी, जब ये पूरी की पूरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में जो सच्चाई उनके पास, तो उत्तर मिलता है कि वो मौन है। ये मौन रहना क्या देशवासियों के हित में है? 24 जनवरी से 15 फरवरी 2023 के बीच में अडानी के जो शेयर में गिरावट आई है 10,50,000 रुपए की, वो शेयर में गिरावट के क्या कारण है? जो ये संस्थाएं है, चाहे सेबी है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की दूसरी संस्थाएं है, ये जांच क्यों नहीं कर रही है? जो ये गिरावट हुई है उससे आम जनता, देश के आम लोगों पर सीधा असर पड़ा है। देश में जो 30 करोड़ LIC के जो पॉलिसी धारक हैं, उनका पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने मित्र अडानी जी के कंपनियों में लगाया। वो पैसा, उनकी खरी कमाई का पैसा जो लगा हुआ था, 30 सितंबर को वो पैसा 83,000 करोड़ के मूल्य का था और वो पैसा 15 फरवरी को घटकर 39,000 करोड़ का हुआ। यानी 44,000 करोड़ रुपए देश के आम LIC के पॉलिसी धारकों का जो लुटाया गया है अपने मित्र के लिए, क्या ये जायज़ है, क्या नाजायज़ है? और अगर नाजायज़ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी? ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है। अपने मित्र अडानी जी जब FPO लेकर आते हैं, शेयरों के अंदर गिरावट लगातार रहती है। पूरा देश और दुनिया जब जान चुका होता है कि कितना घोटाला हुआ है, उसके बावजूद भी LIC द्वारा 300 करोड़ रुपए उस FPO के अंदर लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने जो तांडव और नंगा नाच केंद्र सरकार के माध्यम से, LIC के माध्यम से करा है, ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के बीच में क्या रिश्ते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी अडानी जी के जहाज के अंदर सफर करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद में अडानी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जहाज में सफर करते हैं। इन सफर के क्रम में इस देश को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। आज पूरे देश में 23 प्रमुख शहरों के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय हम अडानी के हैं कौन। ये सवाल पूरा देश नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए हुए सवाल प्रोसेस के अंदर डिलीट कर दिए गए। हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा दिया गया भाषण को, उन बातों को डिलीट कर दिया गया। पार्लियामेंट से डिलीट होने का बहुमत उन लोगों के पास है, उस बहुमत से ये सवाल को ख़त्म नहीं कर सकते। ये सवाल देश का हर नागरिक कर रहा है, ये जानना चाह रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में
जो इस रिपोर्ट के माध्यम से सवाल उठाए गए, उन सवालों का उत्तर नरेंद्र मोदी जी से पूछने चाह रहे हैं कि वो अपने मित्र अडानी के ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं। ये जो देश की ताकत है, ये देश की ताकत देश के आम जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए देश के लोगों ने उनको सौंपी है या अपने मित्र अडानी के लिए ये सौंपी। काला धन के बारे में बहुत बातें कर रहे थे वो। सरकार में आने से पहले उन लोगों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक बोला कि काला धन देश में लेकर आएंगे, 15 से 20 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक को, देश को काला धन देंगे हम लोग। पर आज 9 साल बाद स्थितियां क्या हुई भी है। इस रिपोर्ट के अंदर जो सेल कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर बनी हुई है, आज देश जानना चाहता है कि वो कंपनी किसकी है, वो पैसा किसका है, उस कंपनी के माध्यम से जो पैसा आया है वो पैसा है किसका, वो काला धन है किसका। ये सवाल देश पूछ रहा है।